वाह, कितना सुंदर। 14 साल की स्नेहा ने हस्तकला के एक छोटे से स्टॉल की चीजों को देखकर उत्साह से कहा। वह कॉलोनी में होने वाले दुर्गा पूजा के एक स्टॉल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें वहां रखी नाजुक बांस से बनी कलाकृतियों को देखकर आश्चर्य से चमक उठी। उसे आर्ट, पेंटिंग, हस्तकला आदि से काफी लगाव था। वह खुद भी अच्छी कलाकार थी। स्टॉल एक माँ और बेटी चला रही थी, पुष्पा और उसकी माँ। वस्तुओं के दाम उसे कम लगे। कुछ ही क्षणों में स्नेहा के मन में एक विचार कौंध गया। ये वही अनकही कहानी है कि कैसे बांस की कुछ सीखें सपनों को बुनने का जरिया बन गईं। सशक्तिकरण, प्रतिभा और अदम्य सामुदायिक भावना की कहानी। स्नेहा ने वहां से कुछ सामान खरीदे और साथ ही पुष्पा का पता भी पूछ लिया। घर लौटते समय उसकी माँ ने उसे याद दिलाया तो वह भी अपने बचपन की यादों में खो गई। कैसे वह मेले से जलेबी खाया करती, लकड़ी के झूले पर झूला करती और अक्सर बड़े आकार का गुब्बारा लेकर घर लौटा करती थी। घर पहुंचकर स्नेहा ने इंटरनेट पर ऐसे ही शिल्प उत्पाद खोजे। देखकर वह चौंक गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कीमत गुना ज्यादा थी, जबकि पुष्पा की माँ उन्हें बहुत सस्ते में बेच रही थी। दुर्गा पूजा का मेला विजयादशमी तक चला। स्नेहा का स्कूल अभी कुछ और दिनों तक बंद था। उसने एक योजना बनाई। 2 दिनों बाद स्नेहा सुबह को ही अपने दोस्तों रश्मि और रोहन के साथ सोनाडीह गांव की ओर निकल पड़ी। गांव कॉलोनी के पास ही था। गांव पहुंचकर वे अचंभित रह गए। गांव में गरीबी तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी अव्यवस्था की जगह गांव स्वच्छ था और जीवन से भरपूर था। पगडंडियां साफ सुथरी थीं, घरों की दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन चिकनी की गई थीं और उन पर रंग बिरंगे हाथों से बने चित्र सजे थे। आंगन गीली मिट्टी से पुते चमक रहे थे, गर्व और मेहनत का प्रमाण। पुष्पा के आंगन में बांस के ढेर लगे थे। वहीं कुछ अधबेचे सामान भी पड़े थे। स्नेहा और उसके मित्रों ने जाना कि गांव की कई परिवार यही शिल्पकारी करते हैं, परंतु स्थानीय बाजार में मांग न के बराबर होने से उनकी आमदनी बहुत कम थी। स्नेहा ने उन्हें बताया कि ऑनलाइन मार्केट में इनकी कितनी ऊंची कीमत मिल सकती है। उसने उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का विचार भी समझाया कि कैसे सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पुष्पा की माँ सशंकित थी। बोली, पर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पुष्पा अभी बहुत छोटी है, हम ऑनलाइन कैसे बेच पाएंगे? लेकिन आशा की किरण झलकी। पुष्पा में बुद्धि के साथ इच्छा शक्ति भी थी। तुरंत ही उसने गांव के 3 बड़े बच्चों को तैयार किया। वे 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र थे और सभी के पास सेकंड हैंड स्मार्टफोन थे, जिन्हें वे अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते थे। स्नेहा और दोस्तों ने उन्हें ऑनलाइन मार्केट पर अपने उत्पाद फोन के द्वारा अपलोड करने की जानकारी दी। स्नेहा ने घर में एक पुराने स्मार्टफोन पुष्पा को दे दिया। पुष्पा होशियार थी। जल्द ही खूब लग्न से उसने भी मोबाइल चलाना सीख लिया। गांव के कुछ कलाकार परिवारों ने मिलकर सोना हैंडीक्राफ्ट्स नामक एक स्वयंसेवी संस्था बनाया, जो उनके गांव के सुनहरे भविष्य का प्रतीक था। स्नेहा के पिता ने अपने परिचित बैंक मैनेजर से बात की और ग्रामीण योजना के तहत उन्हें जरूरी कर्ज दिलवाया, जैसे भाग्य ने खुद हाथ बढ़ाया हो। स्नेहा का स्कूल खुल गया था, मगर वह दोस्तों के साथ अगले हर शनिवार को उस ग्रुप से मिलने जाती रही और ऑनलाइन बिक्री के लिए सहायता करती रही। 1 महीने के अंदर ही सोना हैंडीक्राफ्ट्स डिजिटल युग में प्रवेश कर गया। स्नेहा के कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले संबंधी ने एक साधारण ऐप बना दिया, जहां उत्पादों की तस्वीरें और विवरण अपलोड होने लगे। गांव के किशोरों ने जल्दी ही सब सीख लिया। अगले 1 महीने के भीतर जादू हुआ और ऑर्डर आने लगे, फिर बढ़ते चले गए। अब न सिर्फ उनके अपने ऐप से, बल्कि बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी। इधर स्नेहा अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसका सपना था 10वीं में अच्छे अंक लाकर प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लेना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद स्नेहा ने 12वीं में 94% अंक पाए। साथ ही देश के श्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक में प्रवेश पा लिया। कॉलेज जाने से पहले वह एक बार फिर दोपहर बाद सोनाडीह पहुंची। वहां जो उसने देखा
उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आज तक उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी। गांव की गलियों में बांस के खंभों पर सोलर लाइट लगे थे। बहुत सारे मिट्टी के घर की दीवारों पर सीमेंट के प्लास्टर चढ़ा दिए गए थे। गांव में संपन्नता झलक रही थी। पुष्पा का परिवार गदगद होकर मिला। उनके उत्पाद अब दूर के शहरों तक भी बिक रहे थे। गांव के 3-4 नौजवान एजेंट बन चुके थे और बिक्री बढ़ा रहे थे। सोना हैंडीक्राफ्ट सब प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। बदले हुए गांव को देखकर स्नेहा का हृदय गर्व और आनंद से भर उठा। उसने देखा कि कैसे एकता और सरलता ने सबको ऊंचा उठाया। न ईर्ष्या, न प्रतिद्वंद्विता, बस सामूहिक सफलता। सोचकर आश्चर्य हुआ, यह सब तो बस कुछ बांस की सीखियों, डंडियों, मेले में हुई एक मुलाकात और एक लड़की के विश्वास से शुरू हुआ था। बदलाव मांगा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, हाथों से, सपनों से। स्नेह के घर लौटते वक्त सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी सोनाडीह पर बिखरी हुई थी। स्नेहा को लगा सबसे बड़ी जीत गरीबी, अज्ञानता रूपी महिषासुर दैत्य को हराने में है और यह शांत क्रांतियों से शुरू होती है। यही है स्नेहा और पुष्पा की विरासत। याद दिलाती है कि जीवन के उत्सव में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी राह को रोशन कर सकती है।